नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माता पार्वती द्वारा जान कल्याण हेतु पूछे गए महादेव से 4 प्रश्न। पहला, मांसाहार पुण्य है या पाप? दूसरा प्रश्न, कौन सी भूल के कारण बड़ा से बड़ा पुण्य नष्ट हो जाता है? तीसरा प्रश्न, संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है? और चौथा और आखिरी प्रश्न, वह कौन सी चीज है जिसकी प्रतीक्षा जितनी करो वह उतनी ही बड़ी हो जाती है? तो दोस्तों, आज की इस बड़े ही दुर्लभ कथा में हम जानेंगे भगवान शिव ने माता पार्वती के मन में उठे प्रश्नों का समाधान कैसे किया। कहा जाता है कि माता पार्वती के प्रश्न लोक कल्याण के हित से पूछे गए हैं, इसीलिए जो भी इस कथा को प्रसन्नचित मन से सुनता है उसे अपने जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य से माया रूपी भवसागर से पार हो जाता है, जीवन सुखमय और सरल हो जाता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, भाग्य के द्वार खुलते हैं। शास्त्रों में भी यह वर्णित है, जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से शिव पार्वती संवाद सुनता है तो उसके सारे पापों का नाश होता है और वह सभी सुखों को भोगते हुए शिव धाम को जाता है। तो ऐसे में आप इस कथा को पूरा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़ने की भूल मत करिएगा। तो आइए चलिए सुनते हैं आज की यह पुण्य फलदायी कथा। तो दोस्तों, इससे पहले हम कथा शुरू करें, आपसे अनुरोध है, यदि आपने अब तक हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव अपने गणों को कथा सुना रहे थे। तभी माता पार्वती वहां आ जाती है और बड़े ही प्रेम से शिव जी के चरणों में प्रणाम करती है, उनकी वंदना करती है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद महादेवी पार्वती भोजन की व्यवस्था हेतु जाने लगती है। उन्हें जाते देखकर महादेव कहते हैं, हे उमा, आपका चित्त कुछ व्यथित लग रहा है, क्या बात है? क्या अपंजीकृत मन में कोई चिंता या समस्या है? हमें बताइए, हम उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब देवी पार्वती ने महादेव से कहा, हे प्रभु, हे नाथ, आप तो समस्त गणों को कथा सुना रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपसे कुछ कैसे कहूँ? माता पार्वती की बातों को सुनकर शिवजी ने सभी गणों को वहां से जाने को कहा तथा उन्होंने एकांत की मांग की। समस्त गणों के चले जाने के बाद देवी पार्वती ने भोलेनाथ के समीप बैठते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने आज पृथ्वी पर जो भी देखा उससे मेरे मन में 4 प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। तब शिवजी ने कहा, है देवी, आपके मन में जो प्रश्न उठे हैं मैं उसका उत्तर दे के आपको संतुष्ट एवं शांत करने का प्रयास करूंगा। आपका प्रश्न क्या है? आप अपना प्रश्न पूछिए। तब देवी पार्वती ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, मेरा पहला प्रश्न है, मांसाहार पुण्य है या पाप? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी छोटी सी भूल के कारण बड़ा से बड़ा पुण्य नष्ट हो जाता है? और तीसरा प्रश्न, संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है? और चौथा और आखिरी प्रश्न, वह कौन सी चीज है जिसकी प्रतीक्षा जितनी करो वह बढ़ती ही जाती है? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस कथा में आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। तब देवी पार्वती ने कहा, ये नाथ, आप कथा का आरंभ करें, मेरा चित्त कथा में ही लगा रहेगा। प्रभु, आप कथा का शुरुआत करें। तब भगवान शिव जी ने कथा प्रारंभ किया और कहना शुरू किया। वह कथा इस प्रकार है, शीला नामक स्त्री ब्रज क्षेत्र के एक गांव में रहती थी। वह अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी और उसका जीवन पति के प्रति समर्पित था। नित्य प्रतिदिन भोर उसके चरण स्पर्श करके उसका दिन आरंभ होता और रात उसके चरण दबाते हुए समाप्त होता। पति दर्शन के बिना वहां अन्न तो क्या जल भी ग्रहण नहीं करती। वह अपने गांव में ही नहीं, संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में पतिव्रता के रूप में जानी जाती थी। हे पार्वती, जब भी पतिव्रता स्त्री की बात निकलती तो शीला का नाम महिमामंडल किया जाता। सुशीला को भी यह बात ज्ञात थी और वह भी इसके लिए बड़ी प्रसन्न थी।
वो जानती थी कि मेरे बारे में बड़ाई होती है। एक बार वह अपनी सहेली के घर गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सहेली घर में तरह तरह के व्यंजन बनाए हुए थी। उन व्यंजनों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। शीला ने अपनी सहेली से पूछा, सखी क्या बात है, आज कोई विशेष आयोजन है क्या? सहेली बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शीला ने कहा, तो अवश्य ही तुमने अपने पति के लिए बनाए होंगे। सहेली बोली, नहीं, वो तो परदेश गए हुए हैं, ये सब तो मैं अपने लिए बनाई हूँ। ये सुनकर शीला चकित रह गई। बोली, तुम कैसे स्त्री हो? तुम्हारा पति परदेश में है और तुम उनकी अनुपस्थिति में ऐसे व्यंजन पकाकर खा रही हो। पतिव्रता स्त्री को तो पति के दर्शन किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुझे ही देख लो, मैं जब तक उनका मुख नहीं देख लेती हूँ न जल ग्रहण करती हूँ न ही भोजन। इस बात पर उसकी सहेली तुनक कर बोली, शीला बहन, यदि पति के ना होने पर मैं व्यंजन खा रही हूँ, इसका अर्थ कदापि नहीं कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती। मैं उनके सामने भी खुश रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ और उनके पीछे भी। व्यर्थ का ढकोसला मुझसे नहीं होता और न ही मेरे पति चाहते हैं कि मैं उनके सामने ढकोसला करूं। वे मुझे स्वस्थ देखना चाहते हैं और कहते हैं, मैं इसीलिए तो कमाता हूं ताकि तुम भूखी ना रहो। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसे जताने के लिए हमें अन्न जल त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से उस सहेली ने जवाब दिया। सहेली का दो टूक उत्तर सुनकर शीला को बुरा लगा। वो प्रतिकार किए बिना रह न सकी और बोली, तुम्हारे अनुसार जो सही है वो करो, किंतु मैं कहूंगी कि यह पतिव्रता धर्म नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुख्य देखे बिना, उनके खाए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद वह अपने घर चली आई। घर आकर उसने सारी बात अपने पति को बताई और पूछा कि बताओ क्या मैं गलत हूँ? पति शीला की अपने प्रति कर्तव्य परायणता और प्रेम से अभिभूत था, किंतु ये भी सोचा करता था कि पति के दर्शन बिना अन्न जल ग्रहण न करना व्यवहारिक नहीं है। यदि पति 1 माह के लिए कहीं चले जाए तो बिना अन्न जल की स्त्री जीवित कैसे रहेंगी? इसलिए उसे लगता है कि कहीं शीला का ये व्यवहार मात्र ढोंग तो नहीं। उस दिन उसने निश्चय किया कि वह शीला का परीक्षा लेगा। इसके बाद वह शीला को परखने लगा। कभी वह खेत से देर से लौटता तो कभी स्नान करने में विलंब करता, कभी परोसा हुआ भोजन छोड़कर काम का कोई बहाना करके घर से निकल जाता। शीला हर बार उसकी परीक्षा में खरी उतरी। एक दिन पति ने शीला से कहा, आज मेरा मालपुआ और खीर खाने का है, तुम झटपट दोनों व्यंजन तैयार करो, मैं खेत से आता। कहकर वह घर से निकल गया। शीला भी पुए और खीर बनाने में जुट गई। जब मालपुआ और खीर तैयार हो गई तो उनकी खुशबू से शीला के मुंह में लार टपकने लगी। मगर उसका पति घर पर नहीं था, इसलिए वह दरवाजे पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगे। आधा दिन बीतने के बाद उसका पति आया तो उसने कहा, जल्दी से स्नान करके आइए, पूरे और खीर मैंने कब से तैयार कर रखे हैं। किंतु उसका पति तो शीला की परीक्षा लेने को आतुर था। वह बोला, तनिक मैं अपने मित्र के घर से होकर आता, और यह कहकर वह घर से चला गया। शीला का भूख से बुरा हाल था, मगर वह अपने पति को रोक न सकी। वह फिर उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। उसका पति शाम को आया तो शीला बोली, अब झटपट नहा लो, सुबह से पोए और खीर बनाकर रखी हूँ, कब खाओगे? पति कुछ देर थका होने का बहाना करके आनाकानी करता रहा, किंतु शीला के बार बार जोर डालने पर वह लोटा, बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं पर स्नान करने चला गया। शीला प्रसन्न थी कि अब उसे पोहा और खीर खाने को मिलेंगे। कुछ ही देर बाद उसे पति के पैरों की आहट सुनाई पड़ी और उसका हृदय पोहे और खीर खाने के बारे में सोचकर प्रफुल्लित हो उठा। किंतु तभी घर के देहरी पर उसके पति का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। शीला दौड़कर उसके पास गई और उसे उठाने का प्रयास करने लगी। उसका पति चारों खाने चित्त था, उसकी आंखें फैल चुकी थी। कुछ ही देर में शीला को समझ में आ गया कि अब उसका पति नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई, उसका हृदय द्रवित हो गया। वह दहाड़ मार कर रोना चाहती थी,
दोस्तों, भगवान शिव की यह बात सुनकर माता पार्वती सहम गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, बेचारी शीला के साथ तब क्या हुआ? जल्दी से आगे कहिए। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, उसका हृदय द्रवित हो गया। वो दहाड़ मार कर रोना चाहती थी। तभी उसे पुए और खीर का ध्यान आया। उसे खाने के लिए वह सुबह से प्रतीक्षारत थी। उसने सोचा कि पति तो जीवित नहीं, रोने धोने से भी जीवित नहीं हो पाएंगे। हाँ, पड़ोसी अवश्य जुट जाएंगे, फिर पुए और खीर खाने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा करती हूँ कि पहले पुए और खीर खा लेती हूँ, फिर रोना धोना करूँगी। यह विचार आते ही वह झटपट रसोई में गई और पुआ और खीर उड़ाने लगी। भरपेट बैठकर जल्दी जल्दी खाने लगी। उसका पति वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि उसकी परीक्षा ले रहा था। वह चुपके चुपके शीला को देखता रहा। मन भर कर खाने के बाद शीला मुंह धोकर लंबा सा घूंघट ओढ़कर पति के सामने गई और उसे सीने से लगाकर दहाड़ मार कर रोने लगी। वो कहते चली जा रही थी, तुम तो चले गए प्रधान, मैं यहाँ आंसुवन बहाती रह गई, तुम मुझे कहाँ छोड़कर चले गए। उसका पति कुछ देर तक उसका नाटक देखता रहा। फिर अगली बार पति ने उत्तर दिया, खीर पुए खाकर डकार मार के आंसुवन बहाए बैठी है। ये सुनकर शीला हक्की बक्की रह गई। उसे समझ में आ गया कि उसका पति जीवित है और मरने का नाटक कर रहा है। उसके बाद उसने लज्जा से सिर झुका लिया और सोचने लगी कि क्यों ना मैंने अपने जिह्वा पर नियंत्रण रखा, किंतु अब उसके पति धर्म की पोल खुल चुकी थी। हे पार्वती, उसी दिन के बाद से उसने कभी भी अपने पतिव्रता होने का ढोंग नहीं पीटा। अब आगे शिवजी ने कहा, ये पार्वती, आपके 3 प्रश्नों का उत्तर इस कथा में है। आपका पहला प्रश्न, कौन सी भूल के कारण बड़ा से बड़ा पुण्य नष्ट हो जाता है? इसका उत्तर है ढिंढोरा पीटना। अगर मनुष्य कोई भी पुण्य करता है, छोटे से छोटा पुण्य भी करता है, या फिर बड़ा से बड़ा पुण्य करता है, अगर वह मनुष्य उसके बारे में ढिंढोरा पीटता है, हर व्यक्ति को बताते फिरता है, तो उसका वह पुण्य नष्ट हो जाता है। चाहे व्यक्ति कितना भी जतन करे, यदि उसने बड़ा से बड़ा पुण्य किया है, उसने उस बारे में बढ़ चढ़ कर किसी से ढिंढोरा पीटा, अपनी बढ़ाई की, तो वह उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, उसे उसका कोई फल नहीं मिलता। हे पार्वती, आपका दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है? तो पार्वती, संसार में सबसे बड़ी भूख है भोजन, जो अच्छे अच्छों को मजबूर कर देती है। और आपका तीसरा प्रश्न, वह कौन सी चीज है जिसकी प्रतीक्षा जितनी करो वह उतनी ही बढ़ती जाती है? तो हे पार्वती, इसका उत्तर भी है भूख। इसकी प्रतीक्षा जितनी भी करो वह बढ़ती ही जाती है। जिस प्रकार शीला की भूख लगातार बढ़ती गई। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया और आपके उत्तर सुनकर मैं अति संतुष्ट भी हूँ, लेकिन मेरा चौथा प्रश्न, उसका उत्तर देने की भी आप कृपा करें। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इसके लिए भी आपको मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, इसे भी आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे अंतिम प्रश्न कि मांसाहारी पुण्य है या पाप, इसका भी उत्तर मिल जाएगा। एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न का उत्पादन कम रहा। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज भी खत्म हो जाएगा और संकट भी बढ़ा जाएगा। तो सम्राट ने अपनी राज्यसभा में पूछा कि देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। मंत्रीगण सोचने लगे। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम लगाना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार करने के लिए राजा की अनुमति ले लिया जाए। उसने भारी सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामंतों ने भी इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन राज्य के प्रधानमंत्री अभी तक चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका क्या मत है?
प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांस आहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गई, उनकी हालत बहुत खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे योग्य कौन होगा। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहेंगे ले सकते हैं। आप कहे तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं, बस आप अपनी इच्छा कहें। मैं कटार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। ये सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा कि जब वह जीवित ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं का क्या करेगा। वह बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद ले, किंतु मुझे जाने दे यह बात किसी को पता न चले, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री जी यह समझ चुके थे, वो उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत आप शरीर से बलिष्ठ है, आपकी कदकाठी महाराज से मिलती जुलती है, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहे तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से हमारे राजा को न छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन ली। वह वहां से भागने वाला था, किंतु तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की, प्रधानमंत्री मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद क्या, राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले ले, पर मेरे प्राण ना ले। मैं अपना ये भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ और मैं रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपना घोड़ा उठाने लगा, आवाज आई, अपने पीछे तुम अपने परिवार को भी छोड़कर जा रहे हो। सामंत बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूंगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर वो सामंत घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। वह अभी चलने ही वाला था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की लात पकड़ ली। वह सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर में ही रहो, मैं किसी और से प्रयास करता। ये कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी ने राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को लाख और 5 लाख मुद्राएं दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले दिन राज्यसभा में सभी सामंत समय से पहले पहुंच चुके थे। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है या नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोलता है। सबको राजवैद्य की तलाश थी, उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। इधर प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राज्यसभा में न आए, किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। सभी सामंतों ने देखा कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लग रहे थे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला।
हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रखी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहां से आए? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्रा दी है। अब आप ही विचार कीजिए, मांस कितना सस्ता है। राजा को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। वो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे साग सब्जी तेजी से होगी जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहलहाने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। हे देवी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है कि मांसाहार सरासर पाप है। जीव जीवों को मार कर खा रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहां सिर्फ मानव का रक्त बहता है, बर्बरता उसे भी कही जाती है जहां स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या की जाए। अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर कुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु यह मनुष्य भूल जाते हैं कि जब वह जीवित उनके लिए काटा गया, जीवित ही तड़पता रहा, तो उनका श्राप इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म तक भी साथ नहीं छोड़ेगा। वह पीछा करता ही रहेगा। किसी भी जीव को मारकर खाना सरासर पाप है। मनुष्य सभी योनियों से सर्वश्रेष्ठ है, उसे हर चीज का ज्ञान है। मनुष्य को कोई भी हक नहीं कि वह किसी जीव पर हिंसा करे, उससे मारे या उसे खाए। तो हे पार्वती, मैं आशा करता हूँ आपको आपके चारों प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है और आप इससे संतुष्ट भी होंगी। अब आपका मन शांत हुआ होगा। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके इन चारों उत्तर से मैं अति संतुष्ट हूँ। मेरा मन अति प्रसन्नचित है। मुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। दोस्तों, इस प्रकार से माता पार्वती को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय माता पार्वती। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने एवं जानने को मिला होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। माता पार्वती और महादेव आप सभी की रक्षा करें एवं आपके परिवार में मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।